हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, जब से आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चल रही थी कि इस बार उत्तर कुंजी कब तक देखने को मिलेगा। हालांकि आप सभी का इंतजार अब समाप्त होने वाला है और आज आज शाम तक आप सभी को अपने अपने मोबाइल में उत्तर कुंजी देख सकते हैं। जी दोस्तों, क्या कुछ क्राइटेरिया इसके रहेगी, सिलेबस और क्या होने वाला है, मेल के लिए क्या जाएगी, फीमेल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, कितने पर आप फिजिकल तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन क्या कुछ देखने को मिलेगा, कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पासिंग अंकों से भी नीचे, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको मैं बताने वाला हूं वह है उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार हम अगर बात करेंगे, इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 समाप्त हुआ इंतजार। 18 या 19 जून को जारी हो सकती है आधिकारिक उत्तर कुंजी, यानी कि 18 या 19 तारीख तक जारी हो सकती है उत्तर कुंजी। अगर पूरी खबर को हम पढ़ेंगे विस्तार से तो आपको सारा कुछ, जितना भी डाउट है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की गई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। गत 8, 9 और 10 जून को राज्य की विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई इस लिखित परीक्षा का आधिकारिक उत्तर कुंजी विभाग द्वारा बेहद जल्द जारी की जा सकती है। सूत्रों और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स से मिल रही जानकारी के मुताबिक बोर्ड द्वारा परीक्षा की उत्तर कुंजी 18 या 19 जून को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाने की संभावना है। इसके साथ कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि किसी कारणवश अगर कारणवश देरी होती है तो यह 19 या 20 जून के जारी होने की किसी न किसी हाल में संभावना है। यानी कि अगर 18 या 19 तारीख को नहीं आती, यानी कि अगर आज अगर नहीं आते सपोज दैट, तो कल तक जरूर आने की संभावना यह जताई जा रही है। अगर पूरी खबर और पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में अगर जाएंगे तो इस वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के कुल 32,679 रिक्ति पदों को भरने के लिए इस महापरीक्षा का आयोजन किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश और देश भर से रिकॉर्ड तौर 28,85,465, यानी कहने का मतलब है कि उत्तर जिसमें जो फॉर्म भरे गए थे, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं फॉर्म भरा, सभी राज्यों के फॉर्म भरा, चाहे वह झारखंड हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यानी कि लगभग जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं सभी लोगों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। परीक्षा ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए। हालांकि 3 दिनों तक चली कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित इस परीक्षा में लगभग 21,92,234 अभ्यर्थी ही उपस्थित हो सके। इस बार की परीक्षा बेहद खास रही। इसमें किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग प्रावधान नहीं रखा गया था। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिस कारण अभ्यर्थियों ने सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया और परीक्षा में प्रतिस्पर्धा का स्तर काफ़ी दिलचस्प होने की उम्मीद है। परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद से ही बोर्ड तेजी से आगे की प्रक्रिया में जुट गया है, जिससे यह साफ है कि उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी 2 से 3 दिनों तक का समय दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप आंसर कुंजी अगर आप जारी हो जाती है तो उत्तर कुंजी अगर जारी हो जाती है तो आपको 2 से 3 दिनों तक, यानी आप लोग सब 4 दिन तक लेकर चल सकते हैं। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो किसी भी प्रश्न प्रकार का डाउट है तो। बाकी बात करेंगे आप कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो आपको सारा कुछ मालूम चल चुका होगा, क्या कुछ क्राइटेरिया देखने को मिली, कितने लोगों ने एब्सेंट हुआ, कितने प्रेजेंट हुए, डेट क्या रही, निगेटिव मार्किंग नहीं थी, सारा कुछ आपको जानकारी मिल चुकी है। बात करेंगे आंसर की रिगार्डिंग, तो 18 या 19 जून को आपको देखने को मिल जाएगी। आज से कल तक आपका आंसर की जारी होने की प्रबल संभावना है। बात करेंगे आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए, यूपी पुलिस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, टाइम टू टाइम अपना विजिट करते रहिए, क्यों आज से कल तक उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपकी है कि कितने पदों के लिए क्या कुछ वैकेंसी निकाली गई थी, किस पोस्ट के लिए क्या कुछ वैकेंसी निकाली गई थी, यहाँ पर आपका सारा दे दिया गया, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यूपी कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल फीमेल दोनों के लिए बात करेंगे 10,469 है, और पीएससी आर्म फोर्स जिसमें मेल सिर्फ है 15,131 है, और इसी प्रकार से सारा कुछ आपको डाटा दे दिया गया। आप कैटेगरी वाइज फोर्स वाइज आप ये भी देख सकते हो। आगे कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसके लिए अगर हम बात करेंगे तो 300 अंक निर्धारित की गई थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 है और कुल अंक की अगर बात करेंगे तो 300, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए बात करेंगे तो 2 अंक निर्धारित है। यह सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा की अवधि की बात करेंगे तो 2 घंटे का आपको समय मिला गया था, मिला
दिया गया था आपको इस परीक्षा के लिए। आगे बात करते हैं शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। तो 8 जून की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट लेवल का प्रश्न पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रही। 9 जून की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड रही। वही सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट आपकी पूछी गई। 10 जून की बात करेंगे तो 10 जून आपका हार्ड रहा। वही सेकंड की बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट रहा। ये सारा कुछ डाटा है, यह आंसर के आने का पहले का डाटा है। ये आंसर के आने के बाद इसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो झूठा पोलिंग करते हैं, झूठा ऑप्शन मतलब कि हम बोलेंगे यह तो गलत अपने आप को ज्यादा प्रश्न बताते हैं कि हाँ इजी था, मैंने इतना अटेम्प्ट किया, तो उसमें कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे आंसर के आने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि जैसा अभी बताया जा रहा है वैसा आंसर के आने के बाद का डाटा है, नहीं, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकती है, इजी भी हो सकती है। जैसे आंसर की एवरेज स्कोर बनेगी उस अनुसार से आपका हार्ड शिफ्ट मॉडरेट शिफ्ट बदल सकती है आप सभी का। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न आप सभी लोगों ने बैठा है, आप सभी लोग बखूबी जानते हैं क्या कुछ पूछा गया था। जैसे ऑफिशियल नोटिस में दिया गया था कि सामान्य ज्ञान से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पूछा नहीं गया था। इसी प्रकार बात करेंगे हिंदी में 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे नहीं गए थे। गणित में 38 प्रश्न पूछने जाने थे, लेकिन पूछे नहीं गए। रीजनिंग में 37 प्रश्न पूछे जाने थे, लेकिन नहीं पूछे गए। यानी कि ये जो प्रश्नों की संख्या में उलटफेर देखने को मिली है, जिसमें +2 भी हुई है, -2 भी हुई है, +3 भी हुई, -3 भी हुई है, यानी कि अलग अलग प्रश्नों की संख्या देखने को मिली है, लेकिन टोटल 150 प्रश्न पूछे गए थे और 300 अंकों की पूछे गए थे। आगे बात करते हैं शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर, सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। तो देखिए सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की जहाँ तक हम बात करेंगे तो आप मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो, हिंदी इजी बोल सकते हो, गणित मॉडरेट टू हार्ड रही, रीजनिंग मॉडरेट रही, और कुल प्रश्नों की संख्या 150 थी जो कि आपके मॉडरेट लेवल की कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि देखिए अभी तक उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई, तो इस पर आप ज़्यादा ये भी नहीं कर सकते हो कि हाँ आप जो बता रहे हो सच है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझने के लिए, ज़्यादा बेहतर बुद्धिमान समझने के लिए कुछ फेक डाटा भी हमें प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन जैसे ही आंसर की आएगी तो हमारे पास सारा कुछ ओरिजिनल डाटा रहेगी और उसी के बेसिस पर जो मैं आपको कट बताऊंगा उसी के नेक्स्ट में रहेगी। लेकिन जो भी मैं आपको कट बताऊंगा आंसर के आने का पहले का है, इसमें +-2 देखने को मिल सकती है आंसर के आने के बाद। ठीक है, बाकी बात करेंगे यह आपकी हो गई शारीरिक परीक्षा को लेकर, इसमें क्या कुछ शारीरिक परीक्षा आपको देखने को मिली है। ठीक है, वही बात करेंगे पुरुष कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो पुरुष कैंडिडेट के लिए आपको 160 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, एसटी महिला के लिए 147 सेंटीमीटर होनी है। इसी पर चेस्ट को लेकर भी है और आप वजन को लेकर भी देख सकते हैं, जैसे कि आप मेल के फीमेल कैंडिडेट हो तो कम से कम आपका 40 kg वजन होना चाहिए। आगे बात करते हैं दौड़ को लेकर, तो अगर आप पुरुष कैंडिडेट हो तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, महिला कैंडिडेट हो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को इस बार सिलेक्ट किया जाना है, यानी कि आप कह सकते हैं 98,037 टोटल कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। आई होप अभी तक मैंने जितना भी आपको डाटा समझाया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी कहीं अगर डाउट बचे, कुछ भी अगर दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ जवाब का विदिन सेकंड प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होनी चाहिए इस परीक्षा को पास करने के लिए। अगर बात करें इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 300 में से आपको 120 अंक, और अगर SC से बिलोंग करो तो 300 में से आपको 110 105 अंक आपको निर्धारित है। यानी अगर आप इससे कम अंक अगर आप अचीव करते हो, लाते हो, तो आप फेल माने जाओगे। जी हाँ दोस्तों, फेल माने जाओगे, कट ऑफ के लायक भी नहीं रहोगे, आए किसी प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं कहलाओगे। अब बात आए करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, देखिए मेल कैंडिडेट हो तो यूआर में 115-17, OBC 112 से 15, EW 106 से है, और बात करेंगे SC के लिए 103 से 5 और ST के लिए 100 से 102। फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट की हम बात करेंगे तो यूआर से 110 से 12, OBC 106 से 8, EW 104 से 6 और SC की बात करेंगे 100 से 103 और ST के लिए 9800। अब आप सभी के मन में यह डाउट जरूर चल रही होगी कि अरे आप इतना कम कैसे बता रहे हो, या आप इतना ज़्यादा भी कैसे बता रहे हो। देखिए कम वाले के बारे में आपको उनका जवाब देता हूं कि देखिए अगर आपको लग रहा है कम है और आपको यह लग रहा हो कि मेरा दोस्त तो इतना बनाकर सही आया, मैं खुद इतना बनाकर सही आया हूँ, इतना कम कैसे कट ऑफ जाएगी, तो सबसे पहले भाई ध्यान ध्यान ध्यान, धीरे धीरे। देखिए इसमें जो बात करेंगे तो सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा आप लोगों ने की है, सिली मिस्टेक इतना लोगों ने की कि पूछने लायक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज है कि बहुत सारे के कि इस बार सिली मिस्टेक ज़्यादा हो गई है सर, क्या किया जाए, ओमार शीट गलत भर दिया गया, कहीं रिजल्ट पेंडिंग तो नहीं है। देखिए ओमार शीट अगर आप गलत भरते हो तो भाई साधारण सी बात है
कि आप सभी का रिजल्ट पेंडिंग होगा। ठीक है, बात करेंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स को है समय तक नहीं मिला पूरा क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हो। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग का कितना स्कोर सही हो पा रहा है, और रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते हैं कोई अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।